पी टी आई लॉन्ग मार्च आज शहादरा से इस्लामाबाद रवाना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रेड जोन में न जाने का ऐलान। कहा साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, आवाम को फैसला करने दें। कोई होटल लॉन्ग मार्च के शुरका को कमरा न दे। इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से शहर इख्तिदार के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर होटल गेस्ट हाउसेस की चेकिंग होगी। लॉन्ग मार्च में शरीक शख्स को कमरा किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉन्ग मार्च का जायजा लेने के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहकामात जारी किए गए। सियासी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, कमर जमान कायरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार और असद महमूद भी कमेटी में शामिल होंगे। इमरान खान ने मुतालिबात पूरे कराने की ठान ली। चेयरमैन पी टी आई इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। जो भी उन चोरों का साथ देगा, अवाम का समंदर उसको बहा कर ले जाएगा। सियासी मुज़ाकरात हो तो इलेक्शन की पहले तारीख पर मुत्तफिक हो सकते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो हमें इनका हक नहीं रोकेंगे। अगर ये इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे तो हम इनको ताकत से रोकेंगे। और लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड के बाहर पी टी आई का मुजाहिरा। नून लीग की जानिब से इमरान खान के मुखालफत में भी नारेबाजी की गई। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सपोर्टर शायान को हिरासत में ले लिया, ताहम कुछ देर बाद उसे रिहा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहर इख्तिदार के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि कोई होटल लॉन्ग मार्च के शुरका को कमरा न दे। रोजाना की बुनियाद पर होटल्स और गेस्ट हाउसेस की चेकिंग होगी। लॉन्ग मार्च में शरीक शख्स को कमरा किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, बताएगा कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, इस वक्त जो वफाकी पुलिस है उसने दारुल हुकूमत के जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउसेस थे उन पे सख्ती से पाबंदी लगा दी है और उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो लॉन्ग मार्च इमरान खान का इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है उनके शुरका को कोई कमरा नहीं दिया जाएगा, कोई कमरा अलॉट नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने होटलों और गेस्ट हाउसेस के लिए शदीद ये अहकामात जारी किए हैं और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि रोजाना की बुनियाद पर होटलों और गेस्ट हाउसेस की चेकिंग की जाएगी। अगर लॉन्ग मार्च में शरीक शख्स को होटल का कमरा दिया गया तो उस पर होटल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के लिए एनओसी देने से भी इनकार कर दिया है और नया लेटर जारी करते हुए लिखा कि मादी में एनओसी की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। पीटीआई शिकवार वजाहत दे, उन्होंने पीटीआई की जो इंतजामिया है उनसे वजाहत मांगी है और कहा कि तहरीरी तौर पर वो हमें मुतमईन करे। इंतजामिया ने मार्च के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो भी। अच्छा उमर, ये बताएगा कि किस हद तक चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ को इजाजत मिल जाएगी इस्लामाबाद आने की? जी, इस्लामाबाद अभी आज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात की बाकायदा जो दावत है वो उनको दे दी और राना सनाउल्लाह जो इस मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह होंगे और उनकी सरबराही में वो जो नौ रुकनी कमेटी होगी
وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے اور پی ٹی آئی سے جو الیکشن میں تمام جو معاملات ہیں ان پر مطلب مذاکرات کیے جائیں گے. تمام معاملات پر مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ ہم تیار ہیں, آپ آئیں ہمارے سے مذاکرات کریں. اچھا عمر, یہ بتائیے کہ انہوں نے تو اپنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, تو تحریک انصاف کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ دیکھیں آپ کو بتا چلوں کہ کل جیسے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. اب تحریک انصاف کے جو عہدیداران ہیں, ان کی جو رہنما ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم قانونی طور پہ جو اپنی لیگل ٹیم ہوگی ہم اس سے مدد لیں گے, اور وہ ہمیں جو اسلام آباد میں, کیونکہ ہم پورا من طور پہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں, جو کشمیر ہائی وے پہ جہاں پہ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان بھی اپنا دھرنا دے چکے, اور پورا من دھرنا انہوں نے بھی دیا تھا. اور تحریک انصاف کو بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہم ڈی چوک یا پھر کسی بھی ریڈ زون کی طرف نہیں جائیں گے. اس وقت جو ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام جو راستے ہیں وہ مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں. نادرا چوک ہو گیا, سرینا ہوٹل والی سائڈ ہو گئی, یا پھر ڈی چوک, یہ مکمل طور پہ کنٹینرز لگا کے بند کیے جا چکے ہیں. اور تحریک انصاف کی انتظامیہ کی بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پورا من طور پہ جہاں پہ عدالت نے ہمیں کہا ہے کہ اب وہاں پہ دھرنا دیں, ہم اس سے آگے ہم عدالتی احکامات ہیں جو ان کی. اچھا عمر, یہ بتائے گا کہ اسلام آباد کو انہوں نے سیل کر دیا ہے, تو وہاں پر شہریوں کو کتنی مشکلات درپیش ہیں؟ جی, شہریوں کو تو ہر دور میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں, موبائل سروسز بند کر دی جاتی ہیں, جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگائے جاتے ہیں. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو دیہڑی دار مزدور ہیں, ان کو آنے جانے میں اور ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہم نے جو پولیس کے جو انہوں نے اسکواڈ بلائے پورے پاکستان سے, جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں, وہ اس وقت دیکھا گیا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں مختلف روڈوں پہ ان کو سردی گرمی کا مطلب کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ان کے لیے خاطر خواہ. کوئی فیصل مسجد کے ہاتھے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی کسی جو. اچھا عمر, یہ بتائے گا کہ جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے اسلام آباد میں کب تک پہنچے گا, اور گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ جو آنے والا جمعہ ہے, جمعے کے دن اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا. اور جو یہاں کی ضلع انتظامیہ ہیں, اور جو خاص کر کے راولپنڈی میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ایک بڑا قافلہ راولپنڈی کی راستے سے بھی یہاں پہ آئے گا, وہ انتظامات شیخ رشید احمد دیکھ رہے ہیں. جبکہ یہاں پہ 3 MNA جو منتخب ہوئے تھے تحریک انصاف کی اسلام آباد میں, وہ اس وقت مکمل طور پہ اپنی تیاریاں عروج پہ رکھے ہوئے ہیں. عمر اویس قردیزی, آپ کا بے حد شکریہ, آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہر اقتدار کے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا, جس میں کہا گیا کہ کوئی ہوٹل لانگ مارچ کے شرکاء کو کمرہ نہ دے. روزانہ کی بنیاد پر گیسٹ ہاؤسز کی چیکنگ ہوگی. لانگ مارچ میں شریک شخص کو کمرہ کرائے پر دینے پر کارروائی ہوگی. آپ کو بتائیں کہ کوئی ہوٹل شرکائے لانگ مارچ کو کمرہ نہ دے. اسلام آباد پولیس پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہر اقتدار کے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کوئی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤسز پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے شرکاء کو کمرہ نہ دے. حکم نامے میں اسلام آباد پولیس کا مزید کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوٹلز گیسٹ ہاؤسز کی چیکنگ ہوگی. اسلام آباد پولیس کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ میں شریک شخص کو کمرہ کرائے پر دینے پر سخت کارروائی ہوگی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کوئی ہوٹل شرکائے لانگ مارچ کو کمرہ نہ دے. اسلام آباد پولیس پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہر اقتدار کے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کوئی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکاء کو کمرے نہیں دے گا. حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی چیکنگ ہوگی. اسلام آباد پولیس کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ لانگ مارچ میں شریک شخص کو کمرہ کرائے پر دینے پر سخت کارروائی ہوگی. پی ٹی آئی لانگ مارچ آج شہدرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ریڈ زون میں نہ جانے کا اعلان کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے. جو بھی ان چوروں کا ساتھ دے گا
عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج لاہور کے علاقے شاہدرہ سے اسلام آباد کی جانب سفر شروع کر دے گا۔ عمران خان نے پہلے دن کا سفر کا آغاز داتا دربار پہنچ کر ختم کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے رات کے داتا دربار کے باہر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا تھا لاہور کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، جس طرح لاہور نے میرا استقبال کیا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبھی کسی خوف کے سامنے نہیں جھکتا، چاہے یہ بت ہو یا پیسے کا بت ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قوم فیصلہ کر لے، ہم کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کریں گے، ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ ارشد شریف نے قربانی دی، راہ حق پر کھڑے رہے، ہم حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ آج شاہدرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ریڈ زون میں نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، جو بھی ان چوروں کا ساتھ دے گا عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج لاہور کے علاقے شاہدرہ سے اسلام آباد کی جانب دوبارہ سفر شروع کرے گا۔ عمران خان نے پہلے دن کا سفر داتا دربار پہنچ کر ختم کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے رات کے داتا دربار کے باہر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ لاہور کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، جس طرح لاہور نے میرا استقبال کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی قسم کے خوف کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، چاہے جس قسم کا بھی بت ہو، ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ قوم فیصلہ کر لے، ہم کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کریں گے، ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ ارشد شریف نے قربانی دی، راہ حق پر کھڑے رہے، ہم حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ ایاز صادق، اسد رفیق، مریم اورنگزیب، قمر زمان قائرہ، خالد مقبول صدیقی، میاں افتخار اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا۔ لانگ مارچ کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کی 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ کمیٹی میں نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق، اسد رفیق، مریم اورنگزیب شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کمیٹی میں قمر زمان قائرہ اور ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اے این پی کی طرف سے میاں افتخار اور جے یو آئی فے کے مولانا اسد محمود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کمیٹی لانگ مارچ سے متعلق امن و امان پر بات چیت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ ایاز صادق، اسد رفیق، مریم اورنگزیب، قمر زمان قائرہ، خالد مقبول صدیقی، میاں افتخار اور مولانا اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لانگ مارچ کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کی 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ کمیٹی میں نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق، اسد رفیق، مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کمیٹی میں قمر زمان قائرہ، ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں، جبکہ اے این پی کی طرف سے میاں افتخار اور جے یو آئی فے کے مولانا اسد محمود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کمیٹی لانگ مارچ سے متعلق امن و امان قائم رکھنے کے لیے بات چیت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔
इमरान खान ने मुतालबात पूरे कराने की ठान ली। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च की शुरका से खिताब, कहा कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, जो भी इन चोरों का साथ देगा अवाम का समंदर उसको बहा कर ले जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की शुरका से खिताब में कहा कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, जो भी इन चोरों का साथ देगा अवाम का समंदर उसको बहा कर ले जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च लाहौर के इलाके शाहदरा से इस्लामाबाद की जानिब दोबारा अपना सफर शुरू करेगा। गुज़श्ता रात इमरान खान ने पहले दिन का सफर दाता दरबार पर पहुंचकर खत्म किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रात के दाता दरबार के बाहर लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुझे पता था कि लाहौर मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। जिस तरह लाहौर ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरा शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इस्लामाबाद की जानिब से अपना सफर यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। सुबह 11 बजे शाहदरा से दोबारा अपना सफर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कभी किसी खौफ के सामने नहीं झुकना चाहिए, चाहे वो पैसे का भूत हो या खौफ का, इसको तोड़ देना चाहिए। अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, जो भी उन चोरों का साथ देगा अवाम का समंदर उनको बहा कर ले जाएगा। उनका कहना था कि फैसला कौम को करने दिया जाए, इस तरह का जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोरों की गुलामी से बेहतर है कि हम मर जाएं। अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, राह हक पर खड़े रहे, हम हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर हामिद इकबाल से। जी हामिद, बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लॉन्ग मार्च की? हामिद बताएगा कि इस वक्त लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त आज लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है और आज जो दूसरे दिन का जो शेड्यूल है वो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ छात्र से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे और कामोकी में जाके इख्तिताम पजीर होगा। जहां तक अभी तक क्राउड की बात करें या वर्कर्स की बात करें तो कारकुनों की आमद शुरू हो चुकी है, ताहम अभी तक मेन क़यादत कोई यहाँ पर नहीं लाई और अभी उम्मीद है कि आधे घंटे तक तमाम मेन क़यादत जो है वो आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जमान पार्क में एक अहम मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत उसमें शरीक है। उसमें असद उमर भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, शहबाज गिल भी हैं और ये तमाम जो आला क़यादत है इस वक्त वहाँ बैठी हुई है और आज के प्लान को कुछ फाइनल तस्वीर दे रहे हैं। इसके बाद आज दूसरा मरला जब शुरू होगा तो यकीनन जिस तरह कल हमने देखा कि एक जमे गफीर था और वर्कर्स बहुत बड़ी। हमें ये बताया कि इस लॉन्ग मार्च में कल कितने लोग शरीक थे, क्या अंदाजा है? देखिए, जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 हजार हमारा एक अंदाजा था, और लेकिन जब हमने लॉन्ग मार्च देखा है कि लॉन्ग मूव किया है, जब मार्च मूव किया, मार्च अभी कलवा चौक में नहीं पहुंचा था तो तकरीबन तादाद जो है ना उसकी गिनती मुमकिन नहीं थी, क्योंकि खद्दे नजर तक जो विजुअल्स आप देख रहे हैं जो कल फुटेज आई है उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि हम तो ट्रक पे तो हमने जो देखा है वो वहां पे देख 7 लोग थे। कुछ कहना कि कितने लोग थे अभी कुछ नहीं आप कह सकते, क्योंकि 7 की गिनती नहीं होती। और जो एजेंसीज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये था कि जो लॉन्ग मार्च है तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा लॉन्ग मार्च है और हमने वाकई देखा है कि इस तरह। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्या काफ लीग के रहनुमाओं ने भी कल ज्वाइन किया इमरान खान को लॉन्ग मार्च में? जी, वो अभी नहीं किया, वो करेंगे गुजरात से। परवेज इलाही और मोहम्मद सलाई जो है वो गुजरात में इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि पहला पड़ाव जो है कल मुकम्मल हो गया। और यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि कल रात जो प्रोग्राम ये था कि छात्रे में जाके खत्म किया जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने की वजह से दाता दरबार रात 2 बजे प्रोग्राम उनको खत्म करना पड़ा अपना कल का पहले दिन का शेड्यूल। और दूसरा शेड्यूल है कामोकी तक जाएगा, उसके बाद गुजरात जब जाएगा तो गुजरात में मोहम्मद सलाई और परवेज इलाही जो है ना वो इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबालिया कैंप के अलावा वो उन्होंने एक खाने का इंतजाम किया हुआ है जो हमारी इतलात के मुताबिक जितने लॉन्ग मैन के। हमें ये बताया कि इस हकीकी आजादी मार्च के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी तो जो है ना वो बहुत बेहतरीन थी। हमने देखा कि इमरान खान की गाड़ी के साथ भी थे जैमर्स उन्होंने ऑन नहीं किए थे क्योंकि मीडिया सारे अपने काम कर रहा था। इसके अलावा हमने आगे देखी स्पॉट देखे हैं, उसके अलावा हमने देखा एसपी शेरा था और मुख्तलिफ एसपी से जो थे एसपी हमजा को हमने देखा वो खुद जो ट्रैफिक निकाल रहे थे, उनका पूरा स्पॉट जो था वो ट्रैफिक रवा दवा रखे हुआ था। उसके बावजूद जो है कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं, ये वजह थी। और बेहतरीन पुरअमन था और जो सिक्योरिटी थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। सिक्योरिटी के मामले में पुलिस का जो इकदाम है वो ऐसा है, वो बहुत अच्छा है और यकीनन एक अच्छे तरीके से और ऐसे इकदाम से ऐसे तरीके से जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। जी हामिद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में 10 से 12 हजार के करीब लोग आएंगे। माजी में जब मियां नवाज शरीफ निकले थे तो उस वक्त उनके साथ एक जमे गफीर था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो हमें हक नहीं कि उन्हें रोकें। अगर ये इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे तो हम उनको ताकत से रोकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुज़ाकरात हों तो किसी भी बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं, इलेक्शन की पहले तारीख पर भी मुत्तफिक हो सकते हैं। मुलाकात के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान कह रहा है कि पहले इलेक्शन की तारीख दें, जब तारीख दे दी तो फिर मुज़ाकरात किस बात के करना होंगे। झूठ तवातुर से यकतरफा बोला जाए तो सच लगने लगता है। जब भी ये कोई बात करेगा, झूठ बोलेगा, हम इस पर रद्द-ए-अमल देंगे, फिर लोग इसी पर फैसला करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो कुछ चीजें आपकी जिम्मा पड़ती हैं, आप लोगों की नाराजगी से फेस करनी पड़ती है। ये लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो रहे थे, अब हम उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनका कोई बयानिया, कोई नजरिया नहीं, हमने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए हैं, इलेक्शन की तारीख देने की हालत में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च में इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत जमहूरियत का फरोग चाहती है। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में 10 से 12 हजार के करीब लोग आएंगे। माजी में जब नवाज शरीफ निकले तो उनके साथ एक जमे गफीर था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो हमें हक नहीं कि हम उनको रोकें। अगर ये इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे तो हम उनको ताकत से रोकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मुज़ाकरात हों तो किसी भी बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं, इलेक्शन की पहली तारीख पर भी मुत्तफिक हो सकते हैं। मुलाकात के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहा है कि पहले इलेक्शन की तारीख दें, जब पहले तारीख दे दी तो फिर मुज़ाकरात किस बात के करना होंगे। झूठ तवातुर से यकतरफा बोला जाए तो सच लगने लगता है। जब भी कोई बात करे, झूठ बोले, हम इस पर रद्द-ए-अमल देंगे, ये लोग इसी पर फैसला करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको बहुत सी चीजें आपके जिम्मे पड़ती हैं, आप लोगों की नाराजगी को फेस करते हैं। ये लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो रहे थे, अब हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनका कोई बयानिया, कोई नजरिया नहीं, हम इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए हैं, इलेक्शन की तारीख देने की हालत में नहीं। उन्होंने कहा कि यह किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च में इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत जमहूरियत का फरोग चाहती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठहरी मीरवाह के नवाही इलाके में 3 माह गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया सिरे से ही गायब है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवाह के नवाही इलाके मलक तोदगी के करीब टेंट सिटी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतासिरीन सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मां कसम खणण लाइ तैयार आहियां। 120 घर हिन महिल मौजूद आहियूं। असांखे राशन पाणी न ॾिनो अथनि। मां DC खैरपुर खे अपील थो कयां, महिरबानी करे असांजी सिटी बहाल करे असांजे राशन जे। मीरवाह मुख्तियार कार मोहम्मद नवाज़ खे अपील था कयूं, फरियाल टालपुर खे अपील था कयूं, आसिफ अली सरदारी खे अपील था कयूं, सुप्रीम कोर्ट जे जज खे अपील था कयूं त असांजी सिटी बहाल करे असांजे मज़लूमनि जो आवाज़ बुलंद कयो वञे, न त ॿीअ सूरत में ॿिए चकर मां पंहिंजो पाण खे बाहि ॾेई साड़े मारे छॾींदुमि। मां कसम खणी चवंदुमि त हिन महिल मूं वटि हिक वेले जो बि राशन न आहे। जो मां 8 ॿार आहिनि, उन्हनि खे ग़रीबनि खे मां हिन महिल मानी पचाए खारायां। मां ख़ुदा रा हिननि खे अपील थो कयां, महिरबानी करे असांजी सिटी बहाल कई वञे। असांजे हिन महिल ताईं का शइ न मिली वई आहे। महिरबानी करे जेका बि सरकार हुकूमत आहे उन्हनि खे अर्ज़ु था कयूं त बाबा जेको बि तव्हां खे ॾियनि। जोके पिछले ॾिसी विया आहिनि न, वरी लड़ी न आया आहिनि। तव्हां हिते वेठा भेण, तव्हांजे घर किरिया पिया आहिनि, को बि न आयो। जंहिंखे वञी चऊं था उहो चवनि था कूड़ था हणनि, जॾहिं अखियुनि सां ॾिसी था अचनि पोइ बि चवनि था कूड़ था हणनि। मुंहिंजो आवाज़ पुॼे थो, महिरबानी करे ॾिसो था सभु ग़रीब मज़लूम आहिनि, उनखे राशन को बि न मिलियो आहे, उनखे पंहिंजो राशन मिले। 3 महीना थी विया आहिनि,
असांखे हिते न राशन मिलियो आहे न कुझु मिलियो आहे, का शइ न मिली आहे। जी, जैसे कि आपने मुतासिरीन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से जो है सैलाब की वजह से जो हमारे घर हैं वो बिल्कुल अभी तक पानी की लपेट में है। 3 माह गुजरने के बावजूद भी हमारे को ना किसी ने राशन दिया है, ना कोई टेंट दिया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा जो है हमारे को राशन और टेंट दिया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम शबीर खास के लिए कोई साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने पर अपने कायद इमरान खान का शानदार इस्तकबाल करेंगे। तहसील पिंडी घेप में अजीमुशान काफिला शामिल होगा। हकीकी आज़ादी मार्च इम्पोर्टेड हुकूमत के की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुक्मरानों ने बैनुल अक़वामी आकाओं की इमा पर अवाम के हकूक और मैंडेट को पामाल किया। उनके इन ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कर्नल सेक्रेटेरिएट पिंडी घेप में हकीकी आज़ादी मार्च की मुनासबत से मुनक्किदा पार्टी रहनुमाओं के इजलास से शुरका से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर साबिक तहसील नाजिम मलिक लियाकत अली खान, तहसील सदर मलिक हामिद इकबाल, अताउल मुस्तफ़ा जमील, सरदार मोहम्मद खान कुंड, कैप्टन रिटायर सरदार तारिक, मलिक नासिर महमूद उमियाल, सरदार अमानत अली खान दंदी, मलिक शेर अली आवान, सरदार मोहम्मद खान पड़ी, हाजी मोहम्मद शफीक, शाहिद लतीफ़, इखलास व दीगर भी मौजूद थे। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। तहसील पिंडी घेप में अजीम और आलीशान काफिला इसमें शामिल होगा। हकीकी आज़ादी मार्च इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुक्मरानों ने बैनुल अक़वामी आकाओं की इमा पर अवाम के हकूक और मैंडेट को पामाल किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कर्नल सेक्रेटेरिएट पिंडी घेप में हकीकी आज़ादी मार्च की मुनासबत से मुनक्किदा पार्टी रहनुमाओं के नुमाइंदा इजलास के शुरका से किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में अद्वियात की कमी पर हाजी चौधरी खालिद अमृतसरी की काविशें रंगले आईं। मुखैर हजरात के ताउन से 2 लाख मालियत की अद्वियात तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला इंतजामिया के सपुर्द कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर रजा सैदी से। जी रजा। खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार आरिफवाला की हर दिल अजीज शख्सियत हाजी खालिद अमृतसरी को जब इल्म हुआ कि आरिफवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत हो चुकी है, दूर दराज से आने वाले मरीज अद्वियात की कमी के बायस खाली हाथ लौट रहे हैं, तो इन्होंने अपने मुखैर दोस्त अहबाब से रब्ता करके इस मसले का हल निकाला और 2 लाख मालियत की अद्वियात अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द कर दी। हाजी खालिद के साथ जिन शख्सियात ने इस काविश में तावन किया, इनमें मलक इजाज, जावेद महमूद चौधरी, हाजी मकबूल अहमद, शेख हाजी मोहम्मद इस्लाम, चौधरी हाजी मोहम्मद अशरफ, हाजी गुलाम रसूल रहमानी, चौधरी मोहम्मद इमरान अमृतसरी, हाफिज मोहम्मद अली शामिल हैं। हाजी खालिद की काविश पर अस्पताल इंतजामिया ने इनका शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हाजी खालिद साहब है, बहुत ही नामवर शख्सियत शहर की हमारी। हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक अच्छी क्वांटिटी जो मेडिसिन की है वो तहसील हेडक्वार्टर आरिफवाला को दी है। हम इनका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता करे। इंशाल्लाह हम इसको और मजीद आगे बढ़ाएंगे अल्लाह के फजल से। हम हर वक्त हर लम्हे इस अदारे के लिए, इस अमाल के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह ताला आपकी सेहत और उम्र में बरकत दे। बन्नू में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अमन मार्च का इनकाद किया गया। मार्च में शरीक हजारों अफराद ने अरबाब अख्तियार से पुरअमन माहौल की 100% बहाली का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। बन्नू में हज़ारों शहरियों ने अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की दुरुस्तगी के हक़ में अमन मार्च किया। मीलाद पार्क बन्नू से बरामद होने वाले जुलूस में छोटे बड़े और मशरान सभी शरीक थे, जिन्होंने सफ़ेद झंडे उठा रखे थे और अमन के हवाले से नाराबाजी कर रहे थे। जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नेशनल प्रेस क्लब बन्नू के सामने पहुंचा, जहां इस मौजू पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने तकारीर की।
मुकर्रिरीन का कहना था कि बन्नू में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से हर शहरी परेशान है और इंतज़ामिया सूरत हाल को दुरुस्त करने की बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुकर्रिरीन का कहना था कि पश्तूनों ने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत बुरा वक्त देखा है और मज़ीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन मशरान को कत्ल किया जाता है, पुलिस वाले टारगेट होते रहते हैं। हम मज़ीद अमन चाहते हैं। उनका कहना था कि अवामुन्नास की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं और अब हम हर सूरत में अमन और सुकून चाहते हैं और ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की तैयारियां अरूज पर हैं। पीटीआई कारकुनान इस हवाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के आगाज़ से ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी खिलाड़ियों ने कमर कस ली। आज साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर की क़ियादत में लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में वार्म अप रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा इस्माइल खान के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रैली अली अमीन खान गंडापुर की रिहाइशगाह से कचहरी रोड, GPO चौक, बाजार तोपावाला से होती हुई सर्कुलर रोड, टांक अड्डा और वापस उनकी रिहाइशगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के तमाम रास्ते शुरका पर फूल निछावर किए गए और लॉन्ग मार्च के हक में नारेबाजी हुई। रैली में दर्जनों मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम और बैनर सजाए गए थे। रैली के शुरका का कहना था कि हम अपने लीडर इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा रहने के लिए अली अमीन खान गंडापुर की क़ियादत में एक बहुत बड़े काफिले की सूरत में हर रुकावट अबूर करके इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज चोया, वासा अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। लाहौर की 15 तरक्याती स्कीमों में से 14 की मंजूरी दे दी गई। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज चोया, वासा अफसरान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। लाहौर के 15 तरक्याती स्कीमों में से 14 की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफद की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। चेयरमैन सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में तजारती वफद ने मुलाकात की। इस मौका पर मुल्क की माशी सूरत हाल और कारोबारी हजरात को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए काम किया। कारोबारी बिरादरी का मुल्क की मईशत के साथ फलाही कामों में भी किरदार काबिल तहसीन है। किसी भी मुआशरे की समाजी और माशी तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों का फ़रोग बहुत अहम होता है। इंशाअल्लाह बेहतर फैसले करके जल्द कौम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। वफद ने गवर्नर पंजाब को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे समेत ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफद में एसोसिएशन के सदर मियां हारून रशीद, सेक्रेटरी जनरल इसहाक जलानी, फाइनेंस सेक्रेटरी कासिम कुरैशी, लाला यासिर, शाहिद रफीक समेत दीगर अफराद भी शामिल थे। आपको बताएं कि लाहौर में इंसदाद स्मोक मुहिम जारी है। तहसील शारीमार में इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयां की गई। 15 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चेक किया गया। 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। 1 यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR का इंदराज, जबकि 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। खान फाउंड्री को जुर्माना आयद किया गया। चौधरी फकीर गुजर स्टील रीलोडिंग मिल को जुर्माना आयद किया गया। नेमर ट्रस्ट की जानिब से खिदमात का सफर जारी है। सैलाब मुतासरीन को पहले खुश्क राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया की फराहमी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।